अस्सलाम वालेकुम। दी पंजाब साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे हैं और ये चैनल आप लोगों का अपना चैनल है। सब्सक्राइब आप लोग नहीं भी करते बेशक, लेकिन चैनल ये आप लोगों का अपना ही है। बहरहाल जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसका भी शुक्रिया। बहरहाल हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि सेकंड ईयर मैथ हमने स्टार्ट की हुई है और हम डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर नंबर 2 जो है हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारों का जो क्वोशंट रूल और जो प्रोडक्ट रूल है, क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल्स को डिराइव किया था, डेरिवेशन की थी। प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल को अच्छे तरीके से समझा था। आज की इस एक्सरसाइज के जो हम क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर वही प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल को आपने लेकर चलना है, उसी से क्वेश्चन को सॉल्व होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। तो इसको सबसे पहले लेट कर लें आप y के इक्वल। सबसे पहले आप इसको लेट करें, y इज इक्वल टू a प्लस एक्स a माइनस एक्स। फिर आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, d ओवर dx। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का भी लें आप और इस साइड पे d ओवर dx यानी डिफरेंशिएट करें आप a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। अब इसका जो y है ये d के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको dy ओवर dx लिखते हैं। dy ओवर इज इक्वल टू, अब इस पर आप क्वोशंट रूल को अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल क्या था हमारे पास, जो आपके डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर लें a माइनस एक्स, नीचे वाली जो रकम होती है उसका स्क्वायर, और नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज। a माइनस एक्स नीचे है तो a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस एक्स ऊपर वैसे ही लिखें। फिर डिफरेंशिएट करें यानी डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, न्यूमरेटर में जो आपके पास रकम है a प्लस एक्स का, फिर आप माइनस लगाएं। अब जो इसका डिफरेंशिएट किया था अब इसको एज इट इज लिखें, इसको ऐसे लिखें और डिफरेंशिएट करें डी ओवर डी एक्स करें a माइनस एक्स जो आपके पास डिनोमिनेटर में है। ये क्वोशंट रूल है। अब आप क्या करेंगे, इसको एज ऐसे लिखा रहने दें। अब जिसके साथ डेरिवेटिव हमने लगाया हुआ है उसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट करें उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो a माइनस एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव नहीं लेना था, इसको ऐसे लिखा। इसका डेरिवेटिव ले, a कोई भी कांस्टेंट होता है 1 2 3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ये 0 आएगा। इसका होता है 1, तो 0 प्लस 1 वो आ जाएगा 1 माइनस a प्लस एक्स। डेरिवेटिव ले, इसका क्या आएगा 0 माइनस एक्स का आएगा 1, तो 0 माइनस 1 तो 0 खत्म हो जाएगा, माइनस 1 आपके पास बच जाएगा। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, a माइनस एक्स होल स्क्वायर dy ओवर dx, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स। अब माइनस 1 को, ये जो माइनस 1 है इसको स्टार्ट में ले आए तो यहां माइनस हो जाएगा और इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और a प्लस एक्स ऐसे ही आ जाएगा जब प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वाला माइनस इस माइनस से प्लस हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, नीचे पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, a माइनस एक्स होल स्क्वायर। आपके पास माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसल, a और a क्या बचेगा आपके पास 2a dy ओवर dx इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर नहीं करना। देखिए यहाँ a के साथ कोएफिशिएंट 1 और 1 है तो 2a ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ चुका है, ये हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको भी लेट कर लेंगे।
सबसे पहले आप उसको भी लेट करें, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। इसके बाद वही डिफरेंशिएट करें, लिखें कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें। तो कैसे करेंगे, डी आवर डी एक्स लें आप इधर y का भी इज इक्वल टू डी आवर डी एक्स, आप इस पूरी रकम का लें 2x प्लस 1। इसके बाद ये आपके पास डी वाई आवर डी एक्स बन जाएगा और इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करें। बिल्कुल ठीक कहा, आप लोगों को आता है 2x प्लस 1 स्क्वायर, 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर और 2x प्लस 1 को ऐसे ही लिखें ऊपर और डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, 2x माइनस 3 का। अब माइनस लगाकर 2x माइनस 3 को एज इट इज लिखें और डिफरेंशिएट करें, यानी डेरिवेटिव लें 2x प्लस 1 का। ये आपके पास आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज ऐसे ही लिखें, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, आपने डेरिवेटिव नहीं लेना, इसका लेना है। तो देखें कांस्टेंट का 0, यहां पर 2 का नहीं लेते, हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि कोफिशिएंट को बाहर निकाल के x का लेते हैं, तो x का 1 आएगा, 1 जब 2 से मल्टीप्लाई 2 1 2, तो इसका 0, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2x माइनस 3। इसको डिफरेंशिएट करें तो 0 और इसको बाहर निकाल के x का लेंगे तो 1 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, इसका भी आ जाएगा हमारे पास 2। अब आप क्या करेंगे कि 2x प्लस 1 होल स्क्वायर डी वाई आवर डी एक्स, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं दोनों में से। यहां बचेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 2x माइनस प्लस 3, तो ये आपके पास आ गया। इसके बाद 2x प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है, ये आपके पास होल का स्क्वायर आ गया। अब देखें यहां पे माइनस 2x और ये प्लस 2x कैंसिल हो गया, आपके पास 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 को आप बाहर रखें, आपके पास यहाँ पे 3 और 1 ये आ गया है 4 ओवर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4 टू द 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये कुछ आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर ये आपके पास 4 है, हमने इधर लिखा नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 हम के पास चलते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम जरा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल ऐसे ही है, आसान है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को जरा नोट कर लें कि क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन 5 में वही क्वेश्चन जो है पहले लिख लेते हैं कि x माइनस 5 3 माइनस x। सबसे पहले आप इसको लेट करें, लेट y इज इक्वल टू x माइनस 5 3 माइनस एक्स। अभी तक तो जो आपने क्वेश्चंस किए हैं इस वीडियो में, वहां पर दोनों क्वेश्चन में क्वोशंट रूल लगा था, तो अब हमारे पास इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी आवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी आवर डी एक्स एक्स माइनस 5 और 3 माइनस एक्स। अब y जो है जैसे पिछले सवालों में डी वाई और डी एक्स ऐसे लिखें, इसके बाद ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है, तो आप कैसे लिखेंगे कि फर्स्ट को ऐसे ही लिख लें, सेकंड का डेरिवेटिव ले लें 3 माइनस एक्स, फिर प्लस लगाएंगे इसमें
और सेकंड को ऐसे ही लिख लेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे आप, फर्स्ट है x माइनस 5, ठीक है बेटा। फर्स्ट एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो डिवाइड में कुछ नहीं लिखना, प्रोडक्ट रूल जो है यही था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट इसको लेट करें या इसको लेट करें, कोई इशू नहीं है। या इसका डेरिवेटिव इसका आप एज इट इज लिख दें या इसको एज इट इज उसका डेरिवेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस 5 इसका डेरिवेटिव इसका 0 माइनस इसका 1 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हमने नहीं लेना 3 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा और इसका 0 आ जाएगा। तो ये 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपके पास dy और dx इज इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ पे 1 प्लस का ही है तो ये प्लस 3, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस एक्स। यहाँ पे देखें कि माइनस एक्स माइनस का 2x होगा और 5 और 3 ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 दोनों जो हैं वो प्लस के हैं तो 5 और 3 आ जाएगा आपके पास 8। माइनस एक्स देखें यहाँ इसका कोफिशिएंट नहीं है तो ये 1 होगा, यहाँ भी 1 माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 2x। आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है जिसका हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है पहले हम लिख लेते हैं x के रूट माइनस 1 ओवर x के रूट होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आपने कोई लेंथ ही नहीं बनाना और इस क्वेश्चन को जो है मैं इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं कि सबसे पहले तो आप वही काम करें कि इसको लेट करें। ये देखने में जितना आप लोगों को लेंथी और मुश्किल लग रहा है इतना है नहीं, आसान क्वेश्चन है, इसको आसान बनाकर ही करेंगे। x के रूट माइनस 1 ओवर x के रूट होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, y के इक्वल लेट कर लिया जैसे बाकी क्वेश्चन में किया था। ये a माइनस बी होल का स्क्वायर बन रहा है, देखें a माइनस बी होल का जो स्क्वायर होता है वो फार्मूले के जरिए खोलें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए पहले लिख लेते हैं माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे इस फार्मूले को क्या करना है आपने, ओपन कर लेना। तो y इज इक्वल टू एक्स के रूट, a वाली वैल्यू ये है इसका स्क्वायर लें, a का स्क्वायर माइनस 2 a और b वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, a की वैल्यू है x के रूट और b की वैल्यू है 1 ओवर x के रूट। ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए a और b, क्योंकि इसके दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, प्लस b स्क्वायर, b है आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट तो इसका भी आप क्या ले लेंगे स्क्वायर। y इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करें, x माइनस x के रूट से x के रूट कैंसिल माइनस 2। यहाँ पे आपके पास प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x के स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ x बचेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 के बाद में इसको ऊपर लेके जाएं तो x रेज पावर माइनस का 1 और माइनस 2 को आप यहाँ पे लिख लें। x इसकी पावर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होती तो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 1, ये माइनस 2 आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या करेंगे d आवर dx, इसका y का भी लें और d आवर dx फर्दर सबका लिख लें बेशक या एक साथ ही कर लें, प्लस इसका भी डिफरेंशिएट करें x रेज पावर माइनस 1 और माइनस लगाकर आप डिफरेंशिएट करेंगे 2 को भी। यहां तक हमने किया तो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट करते हैं कि dy ओवर dx, dy ओवर dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा 1 प्लस माइनस 1 को इसको शुरू में लेकर आए, माइनस 1 को शुरू में लाएं और x रेज पावर माइनस 1 में से एक और माइनस करें, पावर शुरू में आ जाती पावर रूल, पावर में से 1 माइनस माइनस और 2 है इसका डिफरेंशिएट 0 आ जाएगा। dy ओवर dx इज इक्वल टू प्लस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस x रेज पावर माइनस 2।
अब इसको नीचे ले जाए, पावर को हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव करें, अगर माइनस आ जाए तो 1 माइनस 1 आवर एक्स स्क्वायर, -2 है नीचे ले जाएंगे, प्लस इसका एलसीएम ले लें। जहां तक क्वेश्चन इजी और सॉल्व हो सकता है उसको आप किया करें। एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। एक्स स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर 1 था, एक्स स्क्वायर 1 को 1 से करेंगे तो 1। ये जो कोई आपके पास आंसर आ गया है डिफरेंशिएट हमने लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो हमने पिछली वीडियो में किया था, और क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को जो है कि वो भी इन क्वेश्चन की तरह इजी है, लेकिन हमने फर्दर तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखा करें, सॉल्यूशन। इसके बाद आप वही काम के आप लेट करें इसको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो d आवर dx y का भी लें आप, इज इक्वल टू, इस पर आप क्वेश्चन रूल लगाएंगे, क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसी को ऐसे लिख लें, इसका स्क्वायर नहीं लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल के स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे वाले रकम का स्क्वायर लेते हैं, एज इट इज लिखें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें, फिर माइनस, फिर ऊपर वाली जो रकम थी जो नोमिनेटर में थी उसको एज इट लिखें, और डिफरेंशिएट करें आप, डेरिवेटिव लें किसका, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक है, इसको आप ये आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर शुरू में आ जाएगा, यानी ये पावर शुरू में आ जाएगी, और पावर में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगी 1, 2 माइनस 1 1, और उस 1 के नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा। पावर के नीचे जो रकम होती है उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया जाता है। ये चीज आप समझ लें कि 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस, लेकिन ये पूरी एक ब्रैकेट है और उसके पावर 1 है, और इसके नीचे जो ये फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, इसका दोबारा डेरिवेटिव। क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को मजीद समझ में आ जाएगी, ये हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। ये 2x है तो 2x इसका 0 आ जाएगा, तो ये 2x ही बनेगा आपके पास। इसके बाद ये आप लिखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये जो आपके पास 2 है इसको आप ऐसे ही शुरू में लिख लें, इसको 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 जो है वो शुरू में लिखा गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x आ जाएगा, 2 शुरू में, 2 में से 1 आ जाएगा, यहाँ इसका 0 आ जाएगा, माइनस 2x को आप इसका स्टार्ट में लिख लें, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, dy ओवर dx इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे 2x है, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, पूरी एक रकम है, 2x यहाँ भी है, 2x इस माइनस के बाद यहाँ भी है, ये भी कॉमन ले लें, एक तो हम 2x को कॉमन ले लेते हैं, दूसरा देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों जगह है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बल्कि यहाँ पर हमने देखें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपके पास होल का स्क्वायर है, तो यहाँ आप लिखेंगे 2x, तो यहाँ आपके पास होल का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स के ऊपर देखिए इसका डेरिवेटिव हमने नहीं लिया था, नोमिनेटर की जो वैल्यू थी, तो ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगी। इसके बाद 2x को हमने कॉमन लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी कॉमन लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कॉमन, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, ये 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बच गया है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर माइनस 2, ये वाली वैल्यू बची। इसके बाद माइनस 2x बाहर चला गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर था, एक बाहर चला गया, और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए 2x खत्म हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक यानी स्क्वायर था, एक बाहर चला गया, एक बच गया, माइनस और ये बच गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1,
तो आपके पास ये आ गया। इसके बाद x² -1 होल स्क्वायर। अब इसको जहां तक सॉल्व होता है इसको सॉल्व आप कर लें। यहां पे करते हैं dy/dx इज इक्वल टू 2x को ऐसे लिखें जैसे लिखा हुआ है और x² + 1। यहां पे देखें कि 2x² और यहाँ पे 1 है। 2x² यानी सेम कोफिशिएंट जो है यानी सेम वेरिएबल्स वाले x² और x² वाले ऐड हो सकते हैं, तो 2x² और माइनस का 1 यानी 1x² आ जाएगा। x² -2 और -1 -3 डिवाइडेड बाय x² -1 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास सॉल्व हो चुका है। यहां तक आप लोगों का ये डिफरेंशिएट हमने किया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहां तक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मजीद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। अल्लाह हाफिज।